इंडिया के अंदर सेकंड सिलिकॉन वैली बनने जा रही है। पहले आपको पता गुड़गांव के अंदर मौजूद है, दूसरे नंबर पर वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बनाने जा रही है। सिलिकॉन वैली ये है कि वहाँ पर सारा आईटी ए टू जी आईटी का चीजें होंगी और दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वहाँ आएगी और आईटी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा फाड़ किया जाएगा। सर वो अगर हम बात करें दुनिया को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड भी करें और दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेकर टेक्नोलॉजी पे काम भी करें। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले आप जानते हैं कि इंडिया की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कहीं कहीं के दुनिया की लार्जेस्ट ऑफिसेज और डायमंड हब और ट्रेड सेंटर और काफी ऐसे स्टेडियम्स जिनको कहा गया इंडिया तो बहुत आगे चला गया, हम उसके पाशे भी नहीं है अभी। तो इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी स्ट्रांग है, वो अपने मुल्क के लोगों के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। उनकी इकॉनमी जो है ना अभी फिलहाल आप में जा रही है। एज अ पाकिस्तानी हम उनको बुरा भला कहें, उनमें फॉल्ट्स निकालें, ठीक है, लेकिन आप अगर डेटा को देखें ना तो अभी फिलहाल पाकिस्तान लैग बिहाइंड कर रहा है। वो चांद पे पहुंच गया, अभी तक हम यहाँ पे सब्जियों के भाव पे लड़ाई कर रहे होते हैं। कोई इतनी मामूली बात इसलिए नहीं है कि आप जानते हैं कि सिलिकॉन वैली जो है वो यूएस में है और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया बे एरिया में सिलिकॉन वैली मौजूद है और जिसको दुनिया का जो है टेक हब कहा जाता है। हमारे पाकिस्तान के पास बहुत टेक्नोलॉजी है, बस वैल्यू नहीं है हमारे पास। हर चीज की हर काम कर सकते हैं। हमारा पाकिस्तान बहुत आगे है लेकिन मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है। उसकी वजह पाकिस्तान में अगर सब कुछ है तो मुल्क छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं? कि हमारे उनके साथ मुकाबला किसी भी सेक्टर के अंदर हो जाए, हम उनसे नहीं जीत सकते। नहीं, बिल्कुल सिर्फ बहादुरी से जीत सकते हैं। बहादुरी में हम बहादुर ज्यादा हैं। जी, किस चीज में हमारी बहादुरी ज्यादा? हम हमारी हर चीज में बहादुरी ज्यादा है। आपके सिर्फ सियासतदान कमजोर नहीं है, आप एज अ कंट्री एज अ कौम कमजोर है। इंडिया में आज से 7 से 8 साल पहले आपको पता है 4G और 5G चल रहा था और हमारा अब आके 4G और 5G बैंड 5G अभी भी नहीं आया। 4G अभी भी नहीं आया। 4G बहुत गंदा, बहुत गंदा। यस एग्जैक्टली यस। नहीं दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में सिलिकॉन वैली बनने जा रही है, जिसको सुनकर पाकिस्तान वाले शॉक्ड हो गए हैं कि भारत में इतनी तेजी से डेवलपमेंट कैसे हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि सबसे पहला सिलिकॉन वैली अमेरिका में मौजूद है, वहीं आपको बता दें कि अब भारत में गुजरात में बनने जा रही है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। और आपको बता दें कि सिलिकॉन वैली क्या होती है। सिलिकॉन वैली मतलब आईटी का हब होती है, जहां पर बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिस होते हैं। उस एरिया पर्टिकुलर एरिया को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, जिसको सुनकर पाकिस्तान वाले हैरान हो गए हैं। गुजरात अहमदाबाद इमर्जिंग एज इंडियाज नेक्स्ट सिलिकॉन वैली। अहमदाबाद अब सिलिकॉन वैली के तौर पर देखा जा रहा है और इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी तैयारी जो इंडिया की तरफ से है वो तो एक अलग उस पर, लेकिन दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज ये सोच ही नहीं रही बल्कि अब ये फैसला भी कर चुकी हैं कि वो अपने बिजनेसेस यहां पर लेकर आएंगी और इसको एक सिलिकॉन वैली के तौर पर डेवलप किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले आप जानते हैं कि इंडिया की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कहीं कहीं के दुनिया की लार्जेस्ट ऑफिसेज और डायमंड हब और ट्रेड सेंटर और काफी ऐसे स्टेडियम्स जिनको कहा गया कि क्योंकि इंडिया ने जब से अपनी ये सीट संभाली है कि वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, सबसे ज्यादा आबादी वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, तो उसका फिर वो फर्ज भी निभा रहा है और वो इस तरीके से कि वो दुनिया का लार्जेस्ट हर चीज जो है वो बनाकर दिखा रहा है, क्रिएट कर रहा है। लेकिन सिलिकॉन वैली जो है वो अहमदाबाद में डेवलप होना ये कोई इतनी मामूली बात इसलिए नहीं है कि आप जानते हैं कि सिलिकॉन वैली जो है वो यूएस में है और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया बे एरिया में सिलिकॉन वैली मौजूद है और जिसको दुनिया का जो है टेक हब कहा जाता है और दुनिया की बड़ी कंपनीज वहां पर मौजूद है। मैंने ये जब न्यूज़ सुनी तो मैं दंग रह गया यार कि इंडिया करने क्या जा रहा है आगे। क्या समझते हो कि ये इस तरह सिलिकॉन वैलीज बनाता गया, वहां पर स्टार्टअप शुरू होते गए, यूनिकॉर्न्स बनते जा रहे हैं, तो क्या वर्थ देखते हो आप उनकी? क्या कंपैरिजन है हमारे और उनका? कहाँ देख रहे हो फ्यूचर में उनको? या देखिए स्टार्ट में ना पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान इन जनरल देखें तो अभी भी यही सोचा कि इस पर इतना कोई इन्वेस्ट करेंगे या कुछ करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि इंडिया ने जब शुरू किया वहाँ पे एक 90s के टाइम है, वहाँ पे अमेज़ॉन है, वहाँ पे गूगल के हेड ऑफिस है, वहाँ पे अमेज़ॉन का हेड ऑफिस है, वहाँ पे पेपैल है, वहाँ सारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ जो चीज़ अमेरिका में आ रही है ना वही चीज़ डायरेक्टली इंडिया में भी आ रही है। ये सिलिकॉन वैली वहाँ पे होने का, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स होने का यही फ़ायदा है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो डायरेक्ट यूएसए से इंडिया में भी जाती है, तो उनको भी वो फीचर्स मिलते हैं। और हमें देखें, हम अभी तक ना पेपैल हमें मिल रहा है, उसके मुकाबले में कोई चीज़ें निकालते हैं, लेकिन वट इज़ अ कॉपी कैन नेवर बी एज गुड एज द ओरिजिनल। उसमें वो फीचर्स नहीं आ सकते और इसलिए हम ना उनके पीछे लैग बिहाइंड करते जा रहे हैं। उनकी पेमेंट सिस्टम देख लो। हाँ जी, उनका पेमेंट सिस्टम देखें, वहाँ पे रेडियो के ऊपर भी जो है ना डिजिटल पेमेंट अवेलेबल है, वहाँ पे क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है। क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है उन्होंने। और दूसरा वो जो नोट वाली करेंसी है उसको डिजिटल करेंसी से रिप्लेस करें कि फ़ोन के ऊपर से आप पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी जगह पे। बिल्कुल सही होगा। कैसे देखते हो यार कि एक सिलिकॉन वैली बनेगा, वहाँ पर बिलियनों डॉलर्स के बाहर से इन्वेस्टमेंट आएंगे वहाँ पर, और जहाँ जितनी इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट आती जाएगी, इंडिया की वर्थ बढ़ती जाएगी, वहाँ पर आप देखोगे उनकी जीडीपी में बहुत 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 बड़ा अहम किरदार अदा होगा। तो सिलिकॉन वैली का अब इंडिया में जो है वो इमर्ज होना कैसा है? देखिए, एक बात याद रखिए कि और भी कंट्रीज हैं जो इसकी कोशिश कर रहे हैं, और भी कंट्रीज जो है वो सिलिकॉन वैलीज जो है वो बनाने के लिए अपनी उनकी तगोदो जारी है और उन्होंने अपने अपने टेक हब बनाए हैं। लेकिन चाइना की इसमें बहुत ज्यादा कोशिश है। चाइना ने इसके लिए काफी जद्दोजहद भी की है, चाइना इसके लिए काफी स्ट्रगल भी करता रहा है और उसने काफी बड़ी बड़ी कंपनीज, टेक कंपनीज हब जो है अपने उधर सिलिकॉन वैली के तौर पर जो है उसको इमर्ज करने की काफी कोशिश की है, जो कि जाहिर है कि चाइना अगर ऐसा करेगा तो अमेरिका को बीट करेगा और अमेरिका को ये बात पसंद नहीं है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को ये बात पसंद क्यों आएगी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच जो राइवलरी है और जो सिचुएशन है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अमेरिका ये पसंद करेगा कि इंडिया में सिलिकॉन वैली अगर बन रही है तो ठीक है, वो बन जाए, और अगर इंडिया में सिलिकॉन वैली इमर्ज होता है कोई सिटी इस तरीके से तो वो चाइना को टक्कर देगा और चाइना के लिए मुश्किल हो जाएगा उसके बाद जो है अपना एक ऐसा हब बनाना। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि ऑलरेडी दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो चाइना से उठ के इंडिया जा रहा है। सिलिकॉन वैली ये है कि वहाँ पर सारा आईटी ए टू जी आईटी का चीजें होंगी और दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वहाँ आएगी और आईटी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा फार किया जाएगा। सर वो अगर हम बात करें दुनिया को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड भी करें और दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेकर टेक्नोलॉजी पे काम भी करें, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें क्यों टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया जाता? ये इंडिया की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद में बना रहे हैं, वो तो पहले ही टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है, वो तो पहले ही बहुत आगे, इधर तो बस 100 ही चल रहा है। सर क्यों हमसे आगे है? हमारे साथ ही तो निकला था एक साथ ही। वो जो हमारे मुल्की हालात है, हमारे हुक्मरानों की वजह से। क्या वहाँ पे मुल्क के हालात बुरे नहीं है? क्या वहाँ के हुक्मरान अच्छे हैं? वहाँ के हुक्मरान अच्छे हैं, ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। हम तो मोदी को गालियाँ देते हैं। मोदी को गालियां देते हैं, उनके लिए तो अच्छा कर रहे हैं ना। तो उसको क्या फर्क पड़ता है हमारी गालियों से? हाँ जी, वो अपनी कौम के लिए अच्छा कर रहा है ना, हमारा दुश्मन इसलिए हमें बुरा लगता है, लेकिन अपनी कौम के लिए तो बहुत अच्छा कर रहा है। सर अपने हम दुश्मनी में इतना आगे चले गए हैं कि दूसरों को देख के हम फिर भी सीख ही नहीं पा रहे। नहीं, हम दुश्मनी में आगे नहीं गए, हमने अपना किरदार ठीक नहीं किया। रोज हमारे हुक्मरान वो बस अपनी अपनी सोचते हैं, अवाम की नहीं सोचते। सही बात है सर, जिस तरह से वो अपने जदीद आने वाले टेक्नोलॉजी पे सबको बताते जा रहे हैं कि भाई दुनिया का जो सबसे बड़ा आईटी हब है वो भी इंडिया है, इवन सिलिकॉन वैली वहां बनने जा रहा है, स्टेडियम वहां पे बड़े बड़े हैं, हर चीज में वो आगे निकलते जा रहे हैं, दुनिया की तवज्जो उनकी तरफ जाती जा रही है, हमारे मुस्लिम कंट्रीज की तवज्जो उनकी तरफ जाती जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान बहुत पीछे नहीं रह जाएगा। क्या लगता है आईटी के लिहाज से, पावर के लिहाज से, पैसे के लिहाज से कौन सा मुल्क ज्यादा पावरफुल और मजबूत है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? पाकिस्तान। पाकिस्तान। आप बताएं। पाकिस्तान है। आप बताएं। हम तो अपने मुल्क ही कहेंगे कि पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान आगे। अब आपने मुझे ये बताना है कि कौन कौन से फील्ड के अंदर पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा बेहतर है? जी, हर शहर से पाकिस्तान बेहतर है। कौन सी शहर में, कौन सी चीज में, वो बताएं, कोई एक नाम बता दें। रिश्वत से। हैं? रिश्वत से। रिश्वत लेने में? जी बिल्कुल ठीक है, रिश्वत लेने में। मतलब अगर कोई हमारे उनके साथ मुकाबला किसी भी सेक्टर के अंदर हो जाए, हम उनसे नहीं जीत सकते? नहीं, बिल्कुल सिर्फ बहादुरी से जीत सकते हैं। बहादुरी में हम बहादुर ज्यादा है? जी। किस चीज में हमारी बहादुरी ज्यादा? हमारी हर चीज में बहादुरी ज्यादा है। तो लड़ने में, भागने में, हर चीज से। लड़ने में, भागने में? जी जी, हम भाग जाते हैं लड़ाई में। हाँ, इसलिए बहादुर है? हम बहादुर हैं। अच्छा, किस चीज में बहादुर है भाई? हमारे मुल्क की जो फौज है वो बहादुर है। क्या कह रहे हैं? हमारी जो फौज है वो बहादुर है उनसे। अच्छा, फौज हमारी बहादुर है। कोई का मुकाबला नहीं कर सकते वो। बिल्कुल, कोई भी हमारे मुल्क के फौज का बहादुर मुकाबला नहीं कर सकता। हम फौज की बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। क्या हम आईटी इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर पाएंगे? आई डोंट नो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि हमारे वहाँ कोई कंपनी आती ही नहीं है, बल्कि मतलब भारत में इतने बड़ी बड़ी कंपनियों की हब है। आप समझ सकते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद में सिलिकॉन वैली बनने जा रही है, और आपको बता दें कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवेलेबल है, जबकि भारत में अब बनने जा रही है गुजरात के अहमदाबाद में। आप सोच सकते हैं कि भारत की कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और आपको बता दें कि इससे क्या होगा कि जो विदेशों की कंपनियां हैं वो भारत में आएंगी, अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी और वहां पर ऑफिस बनाएंगी, और वो ऑफिस का हब होगा, आईटी का हब होगा, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी में भी फायदा होगा, जिससे हमारी इकोनॉमी तेजी से बूस्ट करेगी। आपको बता दें कि जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है उसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है उसको देखकर पाकिस्तान वाले शॉक्ड हो गए हैं कि हमारे साथ आजाद हुआ देश
देश हमसे आगे चला गया, चांद तक पहुंच गया, जबकि हम पाकिस्तान वाले इतने पीछे चले गए। लेकिन आपको बता दें कि अभी सूरत में डायमंड ब्रूस मतलब ऑफिस बिल्डिंग ओपन हुआ है, उसका भी इनॉग्रेशन हुआ था अभी, जिसको देखकर पहले से ही पाकिस्तान वाले शॉक्ड हो गए थे कि अहमदाबाद में, गुजरात में पूरा इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है कैसे, जिसको लेकर पाकिस्तान में मतलब शॉक्ड हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसको देखकर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है कि भारत कितनी तेजी से आगे जा रहा है। और जिस तरह से भारत अपने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, अपने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब काम कर रहा है उसके ऊपर, उसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।